हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 के बारे में। चैत्र मास की नवरात्रि विशेष होती है। वैसे तो कोई भी नवरात्रि हो गई काफ़ी विशेष होती है। क्यों विशेष होती है? क्योंकि इसमें माँ का आगमन होता है और माँ का आगमन इस बार हाथी पे सवार होके आ रही है। माँ हाथी पे सवार होके आने वाली माँ बहुत ही सुख, समृद्धि और संपदा से भरने वाली होती हैं। इसलिए माँ के आगमन की, माँ के स्वागत की सारी तैयारियां आप लोग भी शुरू कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने अपनी कई वीडियोस जो है, मैं 2 वीडियो दे चुकी हूँ नवरात्रि की, और ये वीडियो विशेष इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो तो मैं दूंगी आपको। इसमें कुछ विशेष और तैयारियों की बात करूँगी जिसे आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर ये तैयारियां आप करके रख लेते हैं तो आपको आराम तो होगा ही होगा, साथ साथ आपकी पूजा भी बड़े आराम से निकलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, चैत्र मास की नवरात्रि 30 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, 30 मार्च से। और 30 मार्च से ये नवरात्रि प्रारंभ होगी और 30 मार्च से व्रतधारी जिन लोगों को व्रत करना होगा, नवरात्रि का व्रत जो कोई करना चाहता है, उसे एक दिन पहले अपने बाल वगैरह धो करके तैयार हो जाना चाहिए। अब दिक्कत क्या आती है कि कभी गुरुवार हुआ, कभी शनिवार हुआ, कभी कुछ हुआ, तो जिस दिन नवरात्रि है, प्रतिपदा के दिन कलश रखने से पहले सभी सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं और धोकर नहा सकती हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दुविधा, दो राय नहीं है। ये बहुत पुराने समय से नियम चला आ रहा है और हम लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अब 9 दिनों तक, 8 दिनों तक हमें बाल नहीं धोना होता है। जब गाँव में नवरात्रि का नवमी का कलश रखा जाता है अष्टमी के दिन, तो फिर बाल धुला जाता है और उस दिन बाल धो करके और तब सिंदूर वगैरह माँ की पूजा के बाद लगाया जाता है। तो ये तो नियम हो गया जिसे कि आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं बता रही हूँ कि कलश को कब रखना है आपको। कलश को रखने का मुहूर्त क्या है? तो कलश रखने का वैसे तो एक ही मुहूर्त इस बार है, लेकिन आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये दोनों मुहूर्त आप अभी कॉपी और कलम ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। कलश स्थापना का पहला मुहूर्त है सुबह 6:13 से और 10:22 तक। तो पहला मुहूर्त नोट कर लीजिए और दूसरा मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, इसे भी नोट कर लीजिए। 11:49 से 12:39 तक इस मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए और इस मुहूर्त में ही आप कलश स्थापना करिए। तो पहला मुहूर्त सबसे उचित है, दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जिस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। तो ये दोनों मुहूर्त नोट कर लीजिए। अब अष्टमी कब है, नवमी कब है, रामनवमी की पूजा कब होगी, वो सब मैं बता चुकी हूँ, तो आपको याद भी होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं कमेंट में उस वीडियो को पिन कर दूंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो से भी आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में, 9 दिनों में माता की पूजा बड़े धूमधाम से की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ की पूजा में कुछ विशेष होता है जिसका कि ध्यान रखा जाता है, जैसे कि माँ को हर दिन कौन सा भोग लगाएं, तो वो भी आप इस चैनल पे जान सकते हैं कि माँ को हर दिन कौन सा भोग लगाएं, किस रंग के वस्त्र पहने। वैसे तो हर दिन माँ के अलग अलग रंग होते हैं जिसका कि आप पहनकर माँ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप हर दिन माँ के अलग अलग रंगों की पूजा करने से अच्छा कि लाल या पीले वस्त्र पहने, क्योंकि इसमें अलग ऊर्जा होती है जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और इससे भी माँ की कृपा बरसती रहती है। अब अगली चीज़ है कि नवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि व्रत में हमेशा आपको फलाहार में हींग और हल्दी, इस तरह की चीज़ों का त्याग करना है। सरसों के तेल भी नवरात्रि व्रत में बिल्कुल नहीं खाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब रही बात साबूदाने को लेकर, कुछ लोगों में मतभेद होता है कि साबूदाना खाया जाता है, कुछ लोगों में कि नहीं। तो फलाहार के अंदर साबूदाना भी आता है, अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मखाने को लेकर के भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मखाने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मखाने भी खाए जाते हैं, व्रत के अंदर आप खा सकते हैं। चाय और कॉफ़ी को लेकर इसमें भी दुविधा रहती है। तो देखिए, चाय तो हर व्रतधारी पीता है, लेकिन कॉफ़ी को लेकर दुविधा रहती है। तो कॉफ़ी में भी कोई ऐसी बात नहीं है, होती है, वो भी बीज से ही तैयार किया जाता है। और रही बात मिलावट की, तो मिलावट की तो कोई सीमा ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल तरीके से देखा जाए तो कॉफ़ी में भी एक बीज होता है जो कि व्रत के अंदर खाया जा सकता है, तो आप इसको भी खा सकते हैं।
अब अगली चीज ये आती है कि नवरात्रि के 9 दिनों में कन्या पूजन कैसे करेंगे आप। तो देखिए, कन्या पूजन के बिना हमारा व्रत अधूरा रहता है, चाहे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत हो या प्रतिपदा अष्टमी का व्रत हो। ये नियम है कि आप कन्या पूजन करेंगे, और कन्या पूजन करना काफी श्रेष्ठ होता है, उचित होता है, उत्तम होता है। जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसको कहा जाता है कि संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाता है। लेकिन देखिए, कहीं अगर गाँव की बात करें, उसके रीति रिवाज की बात करें, तो कोई अपनी बच्चियों को नवरात्रि के अंदर किसी के घर भेजता नहीं है। अब इस कारण कुछ लोग नहीं खिला पाते हैं, कुछ लोगों को व्यवस्था ही नहीं हो पाती है, जो भी कहिए खिला नहीं पाते हैं। तो आप एक काम करिए, जो आपके गांव में, घर में, या जो मोहल्ले में, या जो आपके शहर में जो देवी जी का बड़ा मंदिर है, आप उस मंदिर में जाकर के पूरी और हलवा माँ को भोग लगाइए। पूरी हलवा भोग लगाने के बाद वो पूरी और हलवा आप हो सके तो छोटे बच्चों में बांट दीजिए, और कुछ उन्हें केला वगैरह का भोग लगा करके और वो बांट दीजिए। ऐसा करने से भी आप कन्या पूजन का फल प्राप्त कर लेंगे। आज कहीं छोटी बच्चियां आपको दिख जाएं, उनके चरण स्पर्श जरूर करें। चरण स्पर्श करने से भी आपको नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्रि व्रत के अंदर दिन में सोना भी नहीं चाहिए। ये दुर्गा सप्तशती का नियम है कि दिन में व्रतधारी को शयन नहीं करना चाहिए। जो व्रत करते हैं 9 दिनों का, उन्हें सोना नहीं चाहिए। लेकिन किसी कारण तरह से आजकल समय बदल चुका है, हर कोई अलग अलग दवाइयाँ खाता है, अलग अलग समस्याओं में है। देखने से सभी सामने से तो अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारी समस्याएं सबके होती हैं। तो घबराएं नहीं। आप अगर ऐसा कोई दवा लेते हैं या बहुत मेहनत वाला काम करती हैं, आप थक जाती हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति है तो आराम करिए। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान रखिए, आप अपने जो चारपाई है, आपकी बेड है, बिस्तर है, उस पर आराम ना करके आप नीचे, अगर दिन में सोना चाहती हैं तो आप नीचे कोई चटाई वगैरह बिछा लें और उस पर सोते हैं तो बेहतर। बाकी रात को, वैसे तो नियम है कि रात को भी कलश जहाँ रखें वहाँ सोना चाहिए, लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल है। तो आप जहाँ भी सोएं साफ सुथरे बिस्तर चादर पे ही सोएं, इस बात का आपको ध्यान हर हाल में देना है। नवरात्रि में ये भी ध्यान देना है आपको कि माँ की पूजा के अंदर प्रतिदिन उन्हें पीले सिंदूर जरूर लगाएं। अगर आप सुहागिन हैं तो पीले सिंदूर लगाएं और माँ को इत्र भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से शुक्र मजबूत होते हैं, और शुक्र की जरूरत किसे नहीं है। सभी लोग अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ जीवन में सभी चाहते हैं। तो शुक्र की मजबूती के लिए आप प्रतिदिन माँ को, उनकी तस्वीर ही भले हो लेकिन उसके सामने इत्र अवश्य चढ़ाएं। प्रतिदिन नवरात्रि में लौंग और इलायची का भोग जरूर लगाइए माँ को। लौंग और इलायची आप एक ही दिन थोड़ा ज़्यादा खरीद करके रख लीजिए और इसका भोग लगाइए। कितने भोग लगाना है तो कम से कम दो लौंग इलायची जरूर लगाइए। अगर किसी कारण से आपको दिक्कत है, आप दो लौंग इलायची का भोग लगाने में असमर्थ हैं या आप खरीद नहीं पाते हैं, तो फिर आप एक लौंग इलायची का भोग लगाइए। या वो भी नहीं कर पाते हैं तो 1 लौंग 1 इलायची आप सुबह में भोग लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर। इस लौंग और इलायची को आप तोड़ करके चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाने पीने में, मतलब लहसुन प्याज ना हो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपका नवरात्रि व्रत जो है वो पूर्ण होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि चैत्र नवरात्रि से जुड़ी हुई ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।